नाउ एक सबसे छोटा सा क्वेश्चन आप सबसे, आज आप सबके पास पैसे हैं, कहाँ पैसे लगाएंगे? मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे को सबसे पहले चीज़ चाहिए क्या? कन्विक्शन। कन्विक्शन कब आएगी पता है? जब खुद चलाऊंगा मैं। यानी दूसरा बंदा अगर गाड़ी चला रहा है और मैं उसको देख के कह रहा हूँ कि भाई साहब इतने की स्पीड पे वो चला रहा है, मैंने भी चलानी है, तो वो नहीं होएगा। मुझे खुद ही चलानी पड़ेगी, और जितनी अच्छी गाड़ी मैं खुद चला सकता हूँ ना, वो कोई दूसरा नहीं चला सकता। दूसरा वाला कब भिड़वा दे, कब एक्सीडेंट करवा दे, नहीं पता है। तो बेटर ये है कि हमारी हार्ड अर्न मनी है, तो उसको ठीक है सुन मैं सकता हूँ सबकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं सुनता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, सबकी सुनता हूँ, बट करता वो हूँ जो मेरा मन कहता है। ग्रेट है, इक्विटीज में करते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में। ये भी गलत है कि सारे पैसे शेयर मार्केट में, ये भी एक अपने आप में डिजास्टर है। पता लगे मार्केट क्रैश हो गई, कोई ऐसी अनसर्टेन न्यूज आ गई, कोविड जैसा सिनेरियो बन गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हो गया, पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, मार्केट क्रैश हो गई, तो हमारे सारे पैसे गए। तो मतलब ये भी जो है एक गलत रूल है। तो अब आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि भाई कितने पैसे इक्विटीज में होने चाहिए और कितने इन्वेस्टमेंट में होने चाहिए, कितने किसी और प्रोडक्ट में होने चाहिए। बट क्या हम 50 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते? क्या हमारे पास 50 रुपये नहीं है? क्या हम 500 रुपये महीने का नहीं सेव कर सकते? पिज़्ज़ा खाते हैं, घर से यहाँ तक आए हैं, 400-500 रुपये तो उसी में लग गए होंगे, तो क्या हम 500 रुपये महीने का नहीं सेव कर सकते? ऐसा नहीं है कि बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा होना चाहिए। जब मैं मार्केट में आया, मुझे भी एक शेयर लेते हुए डर लगता था, एक शेयर लिटरली लेने में डर लगता था। बट अब अगर शेयर समझ आ गया तो मैं 5000 शेयर और 10,000 शेयर भी ले लूँगा। और ये भी हो सकता है कि मैं उधार लेके ले लूँ, नहीं है ना पैसे, कोई बात नहीं। अभी मैं ऐसा तरीका भी बताऊँगा जहाँ पे मैं उधार लेके भी लेता हूँ। ये भी बोल देता हूँ सामने वाले को कि भाई साहब लॉस मेरा, बट प्रॉफिट में आधा शेयर लूँगा। बट वो तब हो सकता है जब मैंने उस कंपनी को या उस चीज़ को पढ़ा हो, एनालाइज करा हो, और मेरी 100%, 100 भी नहीं कह रहा हूँ, 110% कन्विक्शन हो कि भाई ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई हम पैसे कहाँ लगाएं। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले हमारे को ये चेक करना चाहिए कि निफ्टी की पीई क्या है या बैंक की पीई क्या है। पीई एक ऐसा टर्म है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आप सबके लिए। पीई का मतलब होता है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। हम बैंक में एफडी करवाते हैं, तो बैंक में एफडी में क्या रिटर्न मिलती है? कितने लोग एफडी करा रहे हैं? 7%। यानी प्राइस मैंने क्या दिया? 100 रुपये, और मुझे एफडी में क्या रिटर्न मिली? 7%। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए तो ये 8% भी हो सकते हैं और 6% भी हो सकते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन पी क्या हो गया? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। यानी 100 डिवाइडेड बाय 6 इज पी ऑफ 16। 100 डिवाइडेड बाय 7 is P of 14 and 100 divided by 8 is P of 12.5। अब मुझे आप सब इस डाटा को चेक करके बताइए, P कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? सबको, किसी को ज्यादा P चाहिए? यानी अगर मुझे बैंक 100 रुपए पे 8 रुपए की रिटर्न देगा तो मुझे प्राइस क्या दे रहा हूं मैं? इसका मतलब ये हो गया कि मैं 8 रुपए कमाने के लिए 12.5 गुना का प्राइस दे रहा हूं। यहां 7 रुपए कमाने के लिए मैं 14 गुना का प्राइस दे रहा हूं, यहां 6 रुपए कमाने के लिए 16 गुना का प्राइस दे रहा हूं। यानी लोअर पी जो है वो हमारे लिए क्या है? अच्छी है। तो लोअर पी इज बेटर फॉर दी मार्केट। अब हमारे को सबसे पहले चेक करना चाहिए कि बैंक की एफडी की पी क्या है। तो बैंक की एफडी की पी जो चल रही है ये रहेगा हमारा दी बेस। अब मुझे अगर बैंक की एफडी मिलती है 14 की पीई पे, तो मुझे चेक करना चाहिए हमें जो मार्केट मिलती है वो क्या पीई पे मिलती है। हमारी मार्केट का जो इंडेक्स है उसको क्या बोला जाता है? निफ्टी। तो वी शुड चेक आउट व्हाट इज द पीई ऑफ निफ्टी। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोलता हूँ, निफ्टी पी रेशियो, niftyprecio.com, ये एक वेबसाइट है। इसके अंदर हमारे को निफ्टी की पी दिख जाएगी फॉर दी सिंस इंसेप्शन, कि जब से निफ्टी स्टार्ट हुई है तब से लेके आज तक की निफ्टी की पी क्या है। 1999 में 12 की पी थी,
अगर मैं आज की बात करूं, अभी जो निफ्टी की पी चल रही है 2025 जनवरी, द पी समवेयर अराउंड 22, यानी आज की डेट में निफ्टी की जो पी है वो हमारी क्या चल रही है 22, यानी निफ्टी की पी हमेशा क्या रहती है बैंक की एफडी से ऊपर। अब अगर ये मार्केट गिर जाए तो हमें पैसे कम लगाने चाहिए कि ज्यादा लगाने चाहिए? जब ये मार्केट हमारे को, अगर ये बैंक की एफडी के बराबर ये निफ्टी की पी आ जाए तो हमारे को एफडी को भी तोड़ के पैसे यहां लगा देना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इज कि हमारे को ये चेक करना चाहिए कि निफ्टी की पी क्या है, बैंक की पी क्या है। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, निफ्टी की पी क्या है। तीसरा स्टेप, अब अगर ये पी जो है ये मेरी बिलो 18 आ जाएगी तो मुझे क्या करना है, मार्केट में 90% पैसे लगा देने हैं। अभी मैं इसके ऊपर आऊंगा कि कहां लगाने हैं। तो पहली चीज ये हो गई कि निफ्टी की पी अभी कितनी है 22, तो हम जो है इस रेंज ऑफ 22 to 26 की निफ्टी की पी है, तो हमें कितने पैसे लगाने चाहिए बाजार में 60%। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि अगर आज मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो 60% मेरे को कहां लगाने हैं, इक्विटी में। 40% कैन बी एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, यानी जो मैं पैसा कमाता हूं उसका 60% मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं कहां पे, इक्विटीज में। अगर ये मार्केट और सस्ती हो जाएगी तो मैं मार्केट में पैसा और बढ़ा दूंगा, बट अगर ये मार्केट महंगी हो जाएगी तो मैं यहां से इक्विटी से पैसा निकाल लूंगा। यानी अगर ये पी हो गई 30 एंड अबव तो मैं मार्केट में पैसा कम कर दूंगा। ठीक है, बिलो 18 आ गई तो यानी सारा पैसा मेरे को कहां लगा देना चाहिए, अब इक्विटी के अंदर। अब ये पैसा आएगा कहां से, अब हमने ये समझ आ गया कि 60% हमने इक्विटी में लगाने हैं, 20% हम लगा सकते हैं डेट। कोई बताएगा डेट क्या होती है, और कोई, कौन उधार ले रहा है और किससे ले रहा है? मार्केट के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं, जिसके अंदर एक है इक्विटी जिसको हम शेयर्स बोलते हैं, एक है डेट। डेट का मतलब क्या हुआ, जो कंपनीज हैं वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक से पैसा बोरो करती है। एफडी में मिलता है 7, कंपनी में क्या मिलता है पता है, 8% भी मिलता है, 9 भी मिलता है, 10 भी मिलता है। ऐसी कंपनीज भी हैं जो 11% भी महीने मतलब साल की रिटर्न देती हैं आपको, मतलब नियरली एफडी के से काफी ज्यादा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस डेट मार्केट में भी पैसा लगाते हैं। सो आई एम वन ऑफ द इन्वेस्टर जो कुछ पार्ट इक्विटी में लगाता है, कुछ पार्ट डेट में लगाता है। मैं भी सारा पैसा इक्विटी में नहीं रखता हूं, तो कुछ पार्ट ऐसा रखना चाहिए जो हमारा क्या है डेट में। कुछ पार्ट हम ऐसा है जो इन्वेस्ट करते हैं इन गोल्ड। गोल्ड के अंदर आज की डेट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। गोल्ड बीज भी ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में। एक एक्सचेंज में एनएससी में ट्रेड होते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसके अंदर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब अगर गोल्ड पहनने के लिए लेना है, मैडम स्पेशली आपके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, तो पहनने के लिए लेना है तो दुकान से ले लो, बट पहनना भी आज की डेट में सेफ नहीं है। अब इस गोल्ड में लगाने का क्या फायदा, रिस्क तो तकरीबन गोल्ड जितना ही है। हाँ, चोरी का डर नहीं है। 1 लाख का पड़ा हो अकाउंट में, 1 करोड़ का पड़ा हो, सामने वाले को पता ही नहीं कि भाई साहब मेरे अकाउंट में कितने का गोल्ड पड़ा है। कुछ फिक्स रिटर्न मिल रही है, जीएसटी नहीं लग रहा, मेकिंग चार्ज नहीं लग रहा। आपने जब गोल्ड लिया दुकान से, सीधा ज्वेलर ने कितने % जीएसटी लगा दिया उस पर पता है? 5% है मेरे ख्याल से, प्लस मेकिंग चार्ज लगाए कितने %? 5%। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट करते ही सीधा 10% तो उड़ गए। 5% जीएसटी के, 5% मेकिंग चार्ज के, 10% तो सीधा गए। अब अगर ये गोल्ड साल में 10% बढ़ भी गया तो भी आप बराबर छूटोगे, फिर आपने रिटर्न क्या कमाई, कुछ भी नहीं। तो बेटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गोल्ड लिया जाए, जो कि क्या है, अगर गोल्ड बढ़ा तो वो वैल्यू मुझे मिलेगी, और मैं कहता हूं नहीं बढ़ा तो कम से कम 2.5% का इंटरेस्ट तो मिलेगा, दैट इज गोल्ड। कुछ अमाउंट अगर हम चाहें तो एफडी में रख सकते हैं, अगर हम एफडी में नहीं रखना चाहें तो मैं ये पैसा भी क्या कर सकता हूं, डेट मार्केट में डाल सकता हूं।